प्रिय छात्रों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति। इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समझेंगे कि जिसमें हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में कर्ण, आधार और लंब के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। तो उससे पहले जो हम लोग चैप्टर पे चलेंगे ही, चैप्टर से पहले उसको बेसिक कुछ जानकारी हमको त्रिकोणमिति में लेनी चाहिए, और जो जरूरी भी है। अगर ये सब नहीं समझते हैं तो फिर आपसे प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। तो बेसिक चीजें समझेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग समझेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का मतलब त्रि यानी तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। आखिर समकोण त्रिभुज होती क्या है? चलिए, समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज का फिगर है। इसमें बी वाला क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री है। इसमें समकोण त्रिभुज तीन भुजाएं होती हैं। इसमें एक भुजा कर्ण, दूसरी लंब और तीसरी आधार होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोपोटेनस बोलते हैं, जिसको कर्ण, और परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार। इसका प्रत्येक को हम लोग बारीकी से परिभाषा समझेंगे, जैसे कि कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, अथवा समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। लंब थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। बाकी सारी चीजें आपको प्रश्न जब हम लोग बनाएंगे उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि थीटा होती क्या है। आधार समकोण त्रिभुज के शेष भुजा को आधार कहते हैं, इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में यह समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो यह समकोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण, जिसे हम लोग H से सूचित करते हैं। और यह है लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। ये आपका शेष भुजा हो गया आधार, जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं। इसमें नोट में कुछ लिखा गया है, समकोण त्रिभुज के कर्ण स्थिर होता है, जबकि आधार और लंब आपस में अदला बदली कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जब प्रश्न बनाते हैं तो उसमें कभी कभी हम लोग निकालने को मिलता है, जैसे कि हो गया साइन A या कभी साइन C का मान। इसका मतलब ये साइन ए होता क्या है, साइन सी होता क्या है? तो साइन ए का मतलब हुआ कि उसको थीटा बता रहा है। तो साइन ए अगर थीटा बताएगा तो आपका ये लंब होगा, और ये कर्ण है, और ये आधार होगा। लेकिन वही अगर साइन सी अगर थीटा बताएगा, जब यह थीटा बताएगा, समझ गए, तो इसके सामने ये लंब, ये कर्ण और ये आधार होगा। तो जो आपका थीटा बताएगा वो आपको क्या हो जाएगा? थीटा के सामने भुजा हो जाएगा लंब। बाकी अगर संकोच हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीजें हम लोग प्रश्न में जो है हम लोग एकाएक ही समझेंगे कि क्या होती है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इससे आगे पूरा बोर्ड है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज में कुल 6 भाग या अंग होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इसके फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण। आपको इंग्लिश में देखे किए हैं, लंब यानी P, कर्ण माने H यानी P/H। इसमें साइन के कॉसेक का है कर्ण बटा लंब यानी H/P। कॉस, कॉस का आधार बटा कर्ण यानी B/H। सेक कर्ण बटा आधार या H/P। टैन थीटा लंब बटा आधार यानी P/B। और कॉट थीटा यानी आधार बाई लंब यानी B/P। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पूरे को याद कर लेंगे। कुछ ग्रीक अक्षर दिए गए हैं, ये अल्फा का, बीटा का, गामा, डेल्टा, लैम्डा, साई, फाई, थीटा। ये सब कभी कभी यूज हम लोग देखने को मिलता है, इसके लिए दिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जैसे कि यह जरूरी है, जैसे कि कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में लंब कर्ण दिया हो, आधार निकालना पड़ता है, या आधार कर्ण दिया हो तो लंब निकालना हो। उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
उसी प्रकार आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर या लंब स्क्वायर, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे कुछ फॉर्मूला इसमें बनता रहता है, जैसे कि अगर कभी कभी देखिएगा कर्ण स्क्वायर वगैरह लेके चलते हैं, एक हम लेके यहाँ बता देते हैं। कभी कभी यह मिलता है आपको कि कर्ण का स्क्वायर रहेगा, कर्ण का स्क्वायर रहेगा, तो आपको फॉर्मूला में क्या देखने को मिलेगा कि रूट नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है तो रूट नहीं है, और यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ रूट देना पड़ेगा। इस तरह से आपको सब में वही चीजें फॉर्मूला यूज होती है। और ये सारे चीजें आपको शुरू से जो हम बताए हैं सारे चीज आपको एक नोटबुक में कॉपी में लिख लीजिए और पूरे को याद कर लीजिए, तभी आप लोग को इसमें के क्वेश्चन का, इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आएगा। सारे चीजें त्रिकोणमिति का जरूरी चीजें सब है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, तब तक ले इतना ही, थैंक यू। तो सारे फॉर्मूला जो है याद कर लीजिएगा, और जब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं।